और बहुत फंक्शन में बच गया है। इस समय हम लोग क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है 8.1 से लेकर 9.1 के अंतर्गत में आता है। इसको अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हमारा स्कोर बन सकता है। अगर किसी को दिक्कत होता है तो पूछना है ना। देखो हम लोग पहले ही जानते हैं कि इसको हम लोग LHS से चलते हैं और RHS लाते हैं। हम लोग LHS से चलेंगे तो LHS हमारा क्या है, LHS हमारा है cos A बाटा 1 प्लस साइन A है, फिर प्लस है 1 प्लस साइन A है और बट्टा में cos A है ना। इसका एलसीएम करेंगे, इसका जब पता है हमको एलसीएम नहीं होता है तो गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आएगा cos A गुने 1 प्लस साइन A। तो अब जा 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा। बट्टा का जोड़ जिसको आता होगा वो समझ में आ जाएगा उसको। ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, बचेगा cos, तो ऊपर जाके गुना होगा तो cos A गुने cos A आ गया। फिर प्लस है तो प्लस आ गया। अब ये cos से ये cos से कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा 1 प्लस साइन, तो ये जाके ऊपर गुना होगा। हम लोग लिख देंगे 1 प्लस साइन A गुने 1 प्लस साइन A, क्योंकि गुना होगा इसलिए हम इसको लिख दिए। अब हम एक फार्मूला लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि चूँकि A गुने A बराबर A स्क्वायर A प्लस B गुने A प्लस B बराबर में होता है A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा है cos A और cos A। तो इसको अगर हम लोग A मानते हैं और A मानते हैं तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर A प्लस इसको देखो, अगर इसको A प्लस बी मानते हैं और इसको भी A प्लस बी मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब बट्टा में आएंगे जो हमारा है वैसे ही लिख देंगे cos A और 1 प्लस साइन A हो गया। देखिए जब आप लोग एग्जाम में बनाइएगा तो ये हम ऐसे जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई बिंदु बाकी नहीं रहे जो आपको परेशान करे, ना समझ में आए, इसलिए ये हम सब लिख कर क्या करें समझा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर आप आइएगा तो एक और फार्मूला होता है आपका। आप जानते हैं कि चूँकि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसी फार्मूला को कितना लोग लिखता है, ऐसे भी लिखता है, ये याद कर दीजिए A स्क्वायर प्लस 2AB या प्लस B स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिखिए तब भी सही है, ये लिखिए तब भी सही है। अब कोई लड़का ये नहीं सोचेगा कि सर आप फार्मूले जो लिखते हैं गलत लिखते हैं, क्योंकि पहले 2AB रहता है तब B स्क्वायर होता है। तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं, सरलता A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB ऐसे कर देते हैं। हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी, बात दोनों सेम है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस को जोड़ेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर A प्लस 2AB है, तो 2A का मान 1 और B का मान साइन A हो गया। फिर पूरा का बट्टा आएंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब पूरा का बट्टा आएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे cos A गुने 1 प्लस साइन A आएगा ना। अब देखिए आगे क्या होगा आपका, यहाँ पे cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करेगा तब भी 1 आएगा, 1 का अगर पावर 50 रखेगा तब भी 1 आएगा। अब प्लस साइन स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस 2 में 1 से गुना करेगा 2 आएगा, 2 में साइन से गुना करेगा साइन आएगा, यानी 2 साइन A आएगा। पूरा का बट्टा आइएगा तो cos A आएगा और 1 प्लस साइन A आएगा। अब आप देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सजा लेंगे। सजाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग साइन स्क्वायर लिख देंगे A, फिर cos स्क्वायर लिख देंगे A, फिर 1 लिख देंगे और फिर 2 साइन A लिख देंगे, है ना। और फिर पूरा का बट्टा जो हमारा है क्या है, cos A है और 1 प्लस साइन A है ना इतना। तो अब देखिए आपको एक और फार्मूला होना चाहिए कि साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर में होता है 1। साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1। तो अब आप इसके जगह पे आप समझिए साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A की जगह हम लोग 1 लिख देंगे ना। फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे और प्लस में हमारा 2 साइन A है तो 2 साइन A लिखेंगे। अब बट्टा में हमारा क्या है, cos A है और गुने 1 प्लस साइन A है ना। अब ये आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा,
तो वहाँ एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर 2 साइन है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी। अब फिर बट्टा में आएंगे कॉस ए आएगा और गुने में 1 प्लस साइन ए आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 2 से ये 2 कटेगा तो बचेगा 1 प्लस ये 2 से ये 2 कटेगा तो बचेगा 1 और यहाँ पे साइन है तो साइन लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे गुना का सिंबल छिपा हुआ है। अब बट्टा में आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा कॉस ए और गुने 1 प्लस साइन ए। हो गया। अब देखिए एक बार और एक लाइन बढ़ा देते हैं। अब लिख दीजिएगा 1 प्लस एक में साइन से गुना करिएगा साइन ए ही आएगा। अब बट्टा में आप आएगा कॉस ए गुने 1 प्लस साइन ए आ गया। तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बाई कॉस ए बचेगा। अब फिर आप एक फॉर्मूला लिखिएगा कि चूंकि 1 बाई कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए। 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है। तो अब आप लिख दीजिएगा 2 गुने 1 बाई कॉस ए। तो 2 गुने 1 बाई कॉस की जगह आप क्या लिखिएगा, सेक ए, यानी 2 सेक ए। यही हमारा आ गया, प्रूव हो गया। LHS के बराबर हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। यही लाना। देखिए थोड़ा सा बढ़ा गया है, इसलिए बढ़ा गया है क्योंकि हमने बहुत सारी फार्मूला को लिखा है, बहुत सारे सूत्र को लिखा है, जहाँ पे जो इस्तेमाल किए हैं, यूज किए हैं, उसको लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ये भी कर दिए हैं कि आपको 2 से 2 से भाग किए, 1 आया प्लस है तो प्लस, ये 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, फिर हमारा तरह से क्या बचेगा, साइन बचेगा। क्योंकि हम यहाँ पे गुना करके दिखा दिए कि 1 गुने साइन बचेगा, 1 में साइन से गुना करेगा तो साइन नहीं आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 साइन ए भी लिख सकते थे, लेकिन हम दिखाए हुए हैं। देख लीजिए एक बार अच्छा से, अगर जहाँ दिक्कत होता है वहाँ पे पूछिए। अरे देखिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। आप यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, अच्छी बात है कि आप पढ़ ले रहे हैं, आप समझ ले रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करेगा तब तक आपका काम बनने वाला नहीं, आपकी नैया पार नहीं लगेगी, है ना। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 7 नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, इसको समझना है। देखिए कैसे बनता है। तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग सिद्ध करने वाला रहता है तो LHS से चलता है। तो हम लोग LHS से चलेंगे। LHS से चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन दिया है साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा पूरा का बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यही हमारा LHS है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे। साइन थीटा कॉमन लेने का मतलब उसमें हम भाग करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए इस साइन से इस साइन में भाग करिएगा, आपका 1 आएगा, माइनस है तो माइनस होगा, 2 है तो 2 होगा। ये साइन से इस साइन में भाग करिएगा तो आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में आप कॉस कॉमन ले लीजिएगा, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आएगा आपका 1। देखिए ये आया कैसे है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला है कि हम यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब हम बोले हैं भाग करेंगे। मान के चलिए आप यहाँ पे रख लेते हैं क्या, साइन का पावर 3 थीटा और यहाँ पे साइन का पावर 1 थीटा, क्योंकि साइन है तो 1 है इसका पावर। अब हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं हम लोग कि अगर पावर जो रहता है a का पावर m रहे और a का पावर m रहे तो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 - 1 थीटा, यानी आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए आपको आया कहाँ से है, साइन स्क्वायर थीटा। जो नियम हम साइन स्क्वायर क्यू पे लगाए हैं वही नियम हम कॉस क्यू पे भी लगाएंगे, तब हमारा कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। तो दिक्कत अगर देखिए ये एकदम ईजी से हम बता दिए हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब आप आइए यहाँ पे, अब एक और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चूँकि साइन थीटा बट्टा में क्या होता है, कॉस थीटा बराबर में होता है टेन थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, टेन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइन बट्टा कॉस की जगह पे, ये इतना के जगह पे हम क्या लिख देंगे, टेन लिख देंगे। साइन बाई कॉस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेन लिख देंगे। अब आप आगे आइए, अब आगे आइएगा तो क्या लिख दीजिएगा, टेन थीटा लिख दीजिएगा और फिर बड़ा क्वेश्चन करिएगा। तो 1 है तो 1 रहने दीजिए, 2 है तो 2 रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर रहने दीजिए और 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो रहने दीजिए माइनस में 1 रहने दीजिए। फिर आप एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे
बच्चे हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो नीचे वाले को चेंज करते हैं। तो चेंज दोनों का हो सकता है, आपको जो सहूलियत लगे आप जिसको आसानी से चेंज कर लेते हैं। हम ऊपर वाला ही चेंज करेंगे, कोई नीचे वाला चेंज करता है तो गलत नहीं होता है, सही होता है वो भी। अब आइए टेन थीटा है, अब आइए आप यहाँ पे 1 की जगह 1 रखिए, माइनस की जगह माइनस रखिए, 2 की जगह 2 रखिए, और फिर आप यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, क्योंकि 2 गुने साइन है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं, मान के चलिए आप लिखिएगा 2 गुने ए बराबर 2a आता है। उसी तरीके से 2 इंटू साइन स्क्वायर ए है तो आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखिए साइन स्क्वायर आया है केवल, ध्यान से देखिएगा, और ये साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर है। तो ये साइन स्क्वायर की जगह पे इसका जो मान है यहाँ पे हम लाकर साइन स्क्वायर का मान रख देंगे। अब देखिए आपका क्या है, टेन थीटा तो टेन थीटा रखिए, फिर आपका ये 1 माइनस 2 है तो 2 रखिए, और फिर ये साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है। और जब साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है तो ये भी तो साइन स्क्वायर है, तो इसके जगह भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम लिख देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख के माइनस में 1 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद हम लोग आएंगे तो लिख देंगे टेन थीटा, और फिर ये 1 है तो 1। अब देखिए ये 2 के आगे माइनस है, 2 के आगे क्या है माइनस है, और 1 के आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस है। तो 2 के आगे माइनस है तो माइनस 2 से गुना करेंगे 1 1 में तो माइनस 2 आएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 2 में कॉस स्क्वायर से करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और बट्टा में हमारा क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में आएगा 1। और इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, टेन थीटा है तो टेन थीटा रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर है, लेकिन ये 2 है और ये 1 है, ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों में एक्स वाई जेड साइन कॉस टेन कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही परिवार का है, तो एक ही सदस्य एक ही समूह का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1 आएगा, अब प्लस है 2 कॉस स्क्वायर लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में लिख दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1। अब ध्यान से देखिएगा ये माइनस में 1 आया है हमारा, तो ये माइनस में जो 1 आया है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कोई भी माइनस हो या प्लस हो उसका चिन्ह कब बदलता है, अगर माइनस है बराबर के बाद में जाएगा तब वो प्लस होता है, और प्लस से बराबर के बाद में जाता है तब वो माइनस होता है। हमने क्या किया है, इसको बराबर के बाद नहीं भेजा है, ये 1 को बराबर के बाद नहीं भेजा है, इस सदस्य का स्थान केवल चेंज कर दिए हैं। जैसे एक लड़का बैठा है बेंच पे, 2 लड़का बैठा है तो उसका सीट केवल चेंज किए, ना कि बेंच चेंज किए। बेंच चेंज करेंगे तब उसका नंबरिंग बदल जाएगा, लेकिन सीट चेंज किए उसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे ला दिए। जब वह बेंच बदलेगा तब उसका सिंबल बदलेगा, यानी कि बराबर के बाद जाएगा तब ना उसका सिंबल बदलेगा। तो हमने तो इसको बराबर के बाद नहीं भेजा है, इसको आगे कर दिए और इसको पीछे कर दिए हैं आसान दिखने के लिए, ताकि ये नीचे जैसा है उसी के जैसे मान के चलिए कभी कभी आप परेड में शामिल होइएगा तो सामने वाला जैसे जैसे करता है वैसे वैसे पीछे वाले को करना पड़ता है। उसी तरीके से मान के चलिए 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये उसी के हिसाब से कट तो इस तरह से भी जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसी के रूप में इसको लाते हैं। जैसे देखिएगा घरे गाँव में शादी होता है तो घर का जो भाई लोग होता है एक कलर का ड्रेस पहनता है, ताकि पहचान में जाए कि हाँ ये घरे के लोग का है या दूल्हा का भाई हुई है ना। सोबलिया बनता रहता है, एकदम सेम टू सेम कपड़ा वपड़ा जूता होता है टोपी सब पहना जाता है। उसी तरीके से सपोज करिए कि सब सेम है, तो इसको खाली अरेंज कर देते हैं कि और अच्छा लगने लगे। हम लोग लिख देंगे टेन थीटा, और यहाँ पे लिख दिए तो इससे हमारा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो सब कटता है तो 1 आता है, जब सब कटेगा तो 1 ना आएगा, तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। LHS के बराबर हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, है ना। देखिए एक बार अच्छे से, कहीं पॉइंट तो छूटे नहीं है जिसको आप जो आपको पूछना हो, फिर भी अगर देखिए अगर एक बार दिक्कत होता है कोई बात एक बार अच्छा से पूछ लीजिए।